वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस बहल बाजार मीनापुर मुजफ्फरपुर बिहार। हम लोग पढ़े थे भारत इज माय होम और उसके लाइन बाय लाइन अब जो क्वेश्चंस थे उसका हम लोग एनालिसिस कर चुके थे और उसके चैप्टर को भी हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर चुके थे। और इस पिछले वाले वीडियोस में हम लोग इसके समरी का भी लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माय होम का जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है द पास्ट इज, यानी कहने का अर्थ है पास्ट है। पास्ट इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा होना चाहिए अलाइव एंड डायनेमिक। अलाइव एंड डायनेमिक यानी कहने का अर्थ है वो जीवित और गतिशील है, इंसान मर भी जाता है फिर भी उसकी बातें उसकी लेखन क्या रहती है, हमेशा जीवित रहती है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अलाइव एंड डायनेमिक, यानी कि जीवित और गतिशील है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संस्कृति इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो क्या है। तो इसका हमारा सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हमारा इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है यूनिटी एंड डिजर्विटी, यानी कहने का अर्थ है विविधता में एकता, यानी कि हमारा देश जो है भारत वो एकता यानी विविधता में भी क्या करता है, वो एकता दिखाने का काम करता है हमेशा, यानी कि ऑलवेज आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द वर्ड एरुडिशन, एरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी कहने का अर्थ है कि विद्रोह शब्द का अर्थ है, तो विद्रोह शब्द का अर्थ है ग्रेट नॉलेज। क्या है हमारा ग्रेट नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन डिड डियर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कहने का अर्थ है उन्होंने जो स्पीच दिया था, उन्होंने जो स्पीच दिया था वो किस समय दिए थे। तो उन्होंने जो स्पीच दिया था, यानी डॉक्टर हुसैन ने यह भाषण कब दिया था, ये डॉक्टर हुसैन ने यह भाषण दिया था व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, यानी कि जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी तब उन्होंने भारत इज माई होम जो लेसन पढ़े स्पीच उन्होंने दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है डी आर जाकिर हुसैन वाज वर्न इन, यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था, यानी कि 1897 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा 5 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कहता है डियर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कहने का अर्थ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हुई थी, डाइड मतलब क्या हुई, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी उनकी मृत्यु हुई थी 1969, यानी कि 1969 में हुई थी, यानी कि जब वे राष्ट्रपति पद पे कार्यरत थे। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है डी आर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था वो कौन से शहर में हुआ था, तो उनका जो शहर था वो हैदराबाद था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है एलियट हैड सर्व एज, यानी कि इससे पहले उन्होंने इस रूप में कार्य किया था, तो उन्होंने द गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में कार्य किया था कि उनके इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डियर राधा कृष्णन एक्सप्लेनेट एक्सेप्शनली, यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर समझिएगा इसको, कहता क्वेश्चन नंबर 9 कि डियर राधा कृष्ण एक्सप्लेनेट एक्सेप्शनली, यानी कि एक्सेप्शनली का मतलब यहाँ होता है कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने असाधारण रूप से समझाया। वो क्या चीज को समझाया, तो डॉक्टर राधा कृष्णन यहाँ देखिए एक्सेप्शनली का मतलब होता है, एक्सेप्शनली का आप सीधा मतलब समझ सकते हैं समझाना या साधारण रूप से किस चीज को समझाया है ना, एक्सप्लेनेट किया है तो वो किस चीज को, तो उन्होंने जो समझाया वो समझाने का काम किए है वो इंडियन फिलोसफी को समझाने का काम किए, यानी कि भारतीय दर्शन को समझाने का काम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है डियर जाकिर हुसैन एंटेड ऑफ डियर जाकिर हुसैन एंटेड द ऑफिस विथ, यानी कि
डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ कार्यालय में प्रवेश किया, वो किस बात को लेकर के प्रवेश किए? तो उन्होंने जो प्रवेश किए थे वो टोटल डेडिकेशन के साथ प्रवेश किए थे, यानी कि कुल समर्पण के साथ उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो जीवन है राष्ट्रपति पद का वो सारा अब क्या करूंगा, अपने देश को समर्पण कर दूंगा, उसके विकास में समर्पण कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, डियर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड और विद, देखिए कहता है यहाँ डियर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, यानी क्वेश्चन 11 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लंबे समय से जुड़े हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े हुए थे, वो क्या चीज से जुड़े हुए थे? तो वो क्या चीज से जुड़े हुए थे? एजुकेशन से जुड़े हुए थे, क्योंकि लेसन में हम पहले समरीज में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, the people had chosen him the head of the family for, यानी कि लोगों ने उन्हें परिवार के मुखिया के रूप में चुना था। कितने दिनों के लिए? और 2 years, 2 years क्रिएशन टाइम फॉर एवर 20 ईयर। तो एक निश्चित समय के लिए होता है, कोई भी नेता जब चुना था तो एक निश्चित समय उसका निर्धारण समय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। और क्रिएशन टाइम यानी कहने का अर्थ है एक निश्चित समय के लिए। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हमारा, एज द प्रेसिडेंट डी आर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी कि अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हुसैन ने किसकी वृद्धि की वकालत? वो उन्होंने किस चीज का वकालत किया? तो उन्होंने जो वकालत किया था, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर बी हो जाएगा कि द होल नेशन, यानी कि पूरे देश के लिए उन्होंने वकालत किया था, पूरे देश के विकास के लिए उन्होंने वकालाध्यक्ष के रूप में, यानी प्रेसिडेंट जब बने तो पूरे देश के विकास के वृद्धि के लिए उन्होंने वकालत किया। अगर क्वेश्चन हमारा 40 कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन है, पावर ऑफ शुड बी वर्स्ट ओनली फॉर, देखिए यहाँ वर्स्ट नहीं होगा, यहाँ होगा यूज्ड। क्या हो जाएगा? यहाँ यूज्ड हो जाएगा, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी कहने का अर्थ है उन्होंने जो प्रयोग किया था अपना यानी कि अध्यक्ष के यानी कि कुल मिला के बात समझिए। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि शक्ति को केवल किसके लिए बनाम किया जाना चाहिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, कथन अनुसार, शक्ति को केवल किसके लिए बनाम किया जाना चाहिए? तो उनका मानना था कि किसी भी इंसान जो है ना, मोरल पर्पज, क्या मोरल पर्पज के लिए नैतिक बनमान होना चाहिए, यानी कि नैतिक उद्देश्य का काम होना चाहिए। यानी कि किसी भी काम को कोई इंडियन व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जब करता है, वो किसी पद पे हो तो वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा का कार्य करे। यह मोरल पर्पज का मतलब होता है, क्या होता है? नैतिक उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन 40 का आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, डियर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह जो भाषण है वो कब दिया? यानी कहने का अर्थ है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण ये कब दिया था? भारत इज माय होम, जो हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भाषण दिया था। भाषण कब दिए थे हुए? 1967 में, यानी कि 1967 में दिए। तो क्वेश्चन 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 का आगे है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, आई डियर जाकिर हुसैन took the oath as the, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली थी, वो किस पद पे लिए थे? तो उन्होंने शपथ ली थी वो प्रेसिडेंट के रूप में लिए थे, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में लिए थे। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कहता है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, ये जो लेसन्स लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? क्योंकि ये लेसन लिखा हुआ नहीं है, उनके भाषण से लिया गया आंसर, उन्होंने जो भाषण दिया था उसी का उद्धरण है, उसी का आंसर। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, हमारा 70 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डियर जाकिर हुसैन हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है कि डैश was the role model of डॉक्टर जाकिर हुसैन, डियर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श वो कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श डियर राधा कृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस पे हम लोग क्या बनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, डियर जाकिर हुसैन took the oath of
लॉयलिटी टू द, यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डैश के प्रति निष्ठा की शपथ ली। वो किसके प्रति ली? तो उन्होंने जो शपथ ली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो शपथ ली थी, यानी कि कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संविधान के प्रति शपथ ली अपनी पूरी पूरी निष्ठा के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है डैश सैज दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी कि कौन सा व्यक्ति है, यानी उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार है। किसने कहा था? तो डी आर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत में रहने वाले लोग, भारत मेरा घर है और भारत में रहने वाले लोग हमारे क्या है? परिवार है। आगे क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है डी आर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, यानी कहने का अर्थ है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे, क्या थे? आप पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे या लीडर थे? तो वे क्या थे? एक राष्ट्रवादी थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नेशनलिस्ट, यानी कि वे क्या थे? राष्ट्रवादी थे। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, 22 हमारा कहता है डियर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग ही द oath of the, कहने के देखिए एक बार पढ़िएगा इसको, डियर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच 1967 आफ्टर टेकिंग द oath of the, यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में किसकी शपथ लेने के बाद अपना उद्धार किया था? तो उन्होंने प्रेसिडेंट का शपथ लेने के बाद अपना उद्धार, यानी कि राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद अपना उद्धार किया। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 23 में क्वेश्चन कहता है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए यहाँ कहने का अर्थ है हमारा कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है वो क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, कथनानुसार, इस लेसन, इस स्पीच के अनुसार, भारत इज माई होम के अनुसार क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा 23 का आंसर बी हो जाएगा, वो हो जाएगा एजुकेशन, शिक्षा राष्ट्र के निर्माण का प्रमुख साधन है। अगले क्वेश्चन में 24 हमारा कहता है डैश अबाउट lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency, यानी कहने का अर्थ है यहाँ कि डैश प्रेसिडेंसी के लिए बहुत ज्ञान और ज्ञान का खजाना लाया। वो कौन व्यक्ति? तो उन्होंने किसका नाम लेते हुए कहा था? उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम का चर्चा करके कहा था कि राधा कृष्णन ने देश के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए बहुत ज्ञान और ज्ञान का खजाना लाया है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 25 है कि डियर जाकिर हुसैन feels ग्रेट obliged of the पीपुल ऑफ, यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 25 का डॉक्टर जाकिर हुसैन निम्नलिखित के लोगों के प्रति बहुत आभारी महसूस करते। वो किस देश के प्रति? निम्नलिखित जो हमारा देश है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, वो किस देश का? तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इंडिया के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने लोगों के प्रति बड़ा आभार महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 26 नंबर में क्वेश्चन कहता है डियर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कहने का अर्थ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे। वो सन कौन सा था? तो वो सन क्या था हमारा? 1967 था, यानी कि 1967 था। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पहले से ये मालूम था। क्वेश्चन नंबर 27 है डियर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कहने का अर्थ है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डैश विनम्रता की भावना से कार्यालय में प्रवेश किया। वो किस भावना से प्रवेश किए थे? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा, यानी कि कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर का था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विनम्रता की भावना से कार्यालय में प्रवेश किया। तो उन्होंने जो भावना की, जिस भावना से उन्होंने प्रवेश किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रेयरफुल हो जाएगा, यानी प्रार्थना पूर्ण भावना से उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रेयरफुल हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर ए हमारा आंसर हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, डियर राधा कृष्ण नेवर हिज फैथ इन, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण में उनकी आस्था कभी नहीं रही। वो क्या चीज? तो वहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा कि डॉक्टर राधा कृष्ण में एनिमल वर्ड यानी कि सबके प्रति, मैन के प्रति उनकी आस्था कभी नहीं रही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ मैन हो जाएगा, नहीं तो एनिमल होगा, नहीं तो बर्ड होगा। आगे क्वेश्चन हमारा 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, डियर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया? तो आपको ऑलरेडी से पहले से मालूम है कि भारत इज माई होम लिखा गया है। आगे हमारा जो क्वेश्चन था वो सब खत्म है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई त्रुटि हो तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।